Good morning, you all guys. Welcome to our channel Hacks Brain. So let's get started with the new sentences. First sentence, थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या? इसको आप बोलोगे इंग्लिश में Could you speak more slowly? देखो, यहाँ आप can भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर could भी. दोनों का मतलब यहाँ सेम होगा. इस सेंटेंस के लिए सेम होगा. क्यों? could हमने यूज़ किया है पोलाइटली बात करने के लिए, मतलब किसी से आदर और प्रेम से बात करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज कैन ऑल्सो. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कोक शोक है क्या? डू यू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स? नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कहीं जाना है? तुम्हें कहीं जाना है क्या? तो आप इंग्लिश में बोलोगे डू यू वांट गो समवेयर. डू यू वांट टू गो समवेयर, है ना? आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाना मतलब होता है वांट टू. तो आप इसी तरीके से इसको पढ़ सकते हो, डू यू वांट गो समवेयर या फिर डू यू वांट टू गो समवेयर. नेक्स्ट सेंटेंस, सब टॉम के लिए दुखी थे. एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर टॉम. एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर टॉम. नेक्स्ट, सभी उसकी अच्छाई करते हैं. एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ हिम. एवरीवन स्पीक्स वेल ऑफ हिम. फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है. फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप. फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप. नेक्स्ट, फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है. दोनों का दोनों सेंटेंस सेम है, दो बार टाइप हो चुका है ये. चलो नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अचानक से दरवाजा बंद किया. ही क्लोज द डोर सडनली. ही क्लोज द डोर सडनली. नेक्स्ट सेंटेंस, वह लंबी सांस नहीं ले पाता था. ही कुडंट ब्रीथ डीपली. ही कुडंट ब्रीथ डीपली. नेक्स्ट, उसको तैरना नहीं आता, है ना? किसी किसी को तैरना नहीं आता है तो हम बोलेंगे ही डजंट नो हाउ टू स्विम. ही डजंट नो हाउ टू स्विम. नेक्स्ट, उसने मुझे वह नियम समझाया. ही एक्सप्लेन्ड द रूल टू मी. या फिर इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ही एक्सप्लेन्ड मी द रूल. ही एक्सप्लेन्ड मी द रूल या फिर ही एक्सप्लेन्ड द रूल टू मी. दोनों का दोनों सेम है. नेक्स्ट, वह अपनी कब्र खोद रहा है. ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव. ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव. झगड़े के वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, वह हर रोज बेसबॉल खेलता है. बेसबॉल एक गेम है. ही प्लेज बेसबॉल एवरी डे. अगर क्रिकेट बोलना हो तो आप बोल सकते हो ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे. वो रोज क्रिकेट खेलता है. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे फ्रांसीसी जर्मन से ज़्यादा अच्छी लगती है. मतलब वो फ्रांस ज़्यादा अच्छा लगता है उसको जर्मन से भी. तो हम बोल सकते हैं ही प्रीफर्स फ्रेंच टू जर्मन. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने यह किताब कल पढ़ी थी. उसने यह किताब कल पढ़ी थी. ही रेड दिस बुक यस्टरडे. यहाँ रीड तो है मगर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेड. प्रोनाउंस रेड करेंगे, रेड. क्यों? क्योंकि ये काम हो चुका है, पास्ट में बीत चुका है. स्पेलिंग सेम होता है, रीड रेड रेड, है ना? प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, रीड रेड रेड, मगर उसकी स्पेलिंग सेम ही होती है, रीड. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना नाम दोबारा धीरे से बोला, है ना? ही रिपीटेड हिज नेम स्लोली. ही रिपीटेड हिज नेम स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे गुलाम की तरह बर्ताव करता है. ही ट्रीट्स मी लाइक हिज स्लेव. ही ट्रीट्स मी लाइक हिज स्लेव मीन्स वह मुझसे गुलाम की तरह बर्ताव करता है. नेक्स्ट, वह मेरे बजाय वहां गया. मतलब वो मेरे बदले वहां गया. तो आप बोलोगे ही वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी. ही वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी. नेक्स्ट, उसका जन्मदिन 21 अगस्त को है. हिज बर्थडे इज ऑन 21 अगस्त. आप इस तरीके से बोलोगे. सेंटेंस एक्चुअल में ये गलत है. इज लिखा है ना, हिज बर्थडे इज ऑन 21 ऑफ अगस्त. ऐसे आप लोग लिखोगे, ये राइट है. आप बोलोगे हिज बर्थडे इज ऑन 21 ऑफ अगस्त. ये राइट है. नेक्स्ट, आप यहाँ कितने दिन रहेंगे, है ना? कोई हमारे घर पे आ जाता है या फिर कोई हमारे रूम पे आ जाता है तो हम उसको पूछते हैं कितने दिन रुकोगे. तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर. अगर वहाँ के लिए बोलना है तो देयर, अगर यहाँ के लिए बोलना है तो हियर. सभी को पता होगा, क्लियर होगा ये बात. तो यहाँ हम हियर यूज़ कर लेंगे. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर. आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसके साथ सैर के लिए गया. तो आप बोलोगे आई accompanied her on a walk. I accompanied her on a walk.
या फिर आप शॉर्ट में अकम्पैनिड न यूज़ करते हुए आप ये भी बोल सकते हो मैं उसके साथ गया, तो आप वेंट यूज़ कर सकते हो। सबसे इजी मैं आप बोलूँगा आप वेंट इस्तेमाल करो, ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलोगे आई वेंट ऑन ए वॉक विथ हर, मैं उसके साथ सैर के लिए गया। तो पूरा सेंटेंस लिख के बता देता हूँ, आई वेंट फॉर ए वॉक, ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का दोनों राइट है। आई वेंट ऑन ए वॉक या फिर फॉर ए वॉक, किसके साथ, उसके साथ, विथ हर, अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का रहेगा तो हिम, विथ हिम। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वेंट फॉर ए वॉक विथ हिम, है ना। अगर वो मान लो जिसके साथ मैं जा रहा हूँ अगर वो लड़का है तो मैं बोलूँगा आई वेंट फॉर ए वॉक विथ हिम, अगर वो लड़की है तो आई वेंट फॉर ए वॉक विथ हर, है ना। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस को मत बनाओ, ये सेंटेंस गलत, ये मेरा सेंटेंस लिख लो। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम अच्छा लगता है, आई बिलीव यू लाइक योर जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पिछले रविवार बाहर नहीं निकला था, आई डिडंट गो आउट लास्ट संडे, आई डिडंट गो आउट लास्ट संडे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से तो निकलने को बहुत मुश्किल हो रहा है, ख्याल रखो दोस्तों अपना सभी लोग। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि उसको पता है कि नहीं, आई डोंट नो इफ़ ही नोज इट, है ना। कोई सीक्रेट आपको पता है तो आपको जांच करना है कि उसको पता है कि नहीं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलेंगे आई डोंट नो इफ़ ही नोज इट, मुझे पता नहीं उसको पता है कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता कि टॉम को क्या पता है, आई डोंट नो व्हाट टॉम नोज, आई डोंट नो व्हाट टॉम नोज। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पता है, आई डोंट नो व्हाट दे नो, आई डोंट नो व्हाट दे नो। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों देख लो एक बार। मैंने उसे नियम समझाया, आई एक्सप्लेन द रूल टू हिम, ये वापस रिपीट हो चुका है, फिर भी इसको देख लो, राइट है तो भी सेंटेंस। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए, आई गेव हिम वॉट मनी आई हैड, राइट। या फिर वॉट मनी के बदले ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई गेव हिम ऑल द मनी आई हैड, ऑल द मनी आई हैड, ये भी क्या, ये भी राइट है वो भी राइट है, दोनों के दोनों राइट है। ये जो सेंटेंस है आई गेव हिम वॉट मनी आई हैड, ये बोलो या फिर बोलो आई गेव हिम ऑल द मनी आई हैड, दोनों के दोनों राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अपना कमरा अभी अभी साफ किया है, आई हैव जस्ट क्लीन्ड माई रूम, आई हैव जस्ट क्लीन्ड माई रूम मीन्स अभी साफ किया मैंने। नेक्स्ट, मैंने उसे 3 बार देखा है, आई हैव सीन हर थ्राइस, 3 टाइम्स बोलो या फिर थ्राइस बोलो, दोनों का दोनों सेम है। थ्राइस ज़्यादा बोलोगे बेटर रहेगा, मतलब 3 बार, THRICE, थ्राइस। आई हैव सीन हर थ्राइस या फिर आई हैव सीन हर 3 टाइम्स, दोनों के दोनों सेम है। मुझे उसकी चिट्ठी का जवाब देना है, आई हैव टू आंसर हिज लेटर, आई हैव टू आंसर हिज लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला, आई मेट योर फादर यस्टरडे या फिर आई मेट योर डैड यस्टरडे। मुझे साइकिल चलाना चलने से ज़्यादा पसंद है, आई प्रीफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, आई प्रीफर वॉकिंग टू साइकिलिंग। मुझे साइकिल चलाना चलने से ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, मेरा जन्म ईयर 1977 में ओसाका में हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन ओसाका इन 1977। आई विल कॉल, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, आई विल कॉल ऑन हिम टुमारो, या फिर शॉर्ट में इस तरीके से बोल सकते हो, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। टुमारो पहले बोल दो, टुमारो आई विल गो टू मीट हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, राइट। आई विल गो टू मीट हिम टुमारो, आई विल गो टू मीट हिम, ये भी बोल सकते हो या फिर ये भी राइट है, आई विल कॉल ऑन हिम टुमारो। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ या फिर मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, ये बोलना है। अगर आपको आपकी सुंदरता पे आपको गर्व है तो बोलो आप, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्ट इन द सेंस, जो भी ये वीडियोज़ आपकी जो भी
ये सेंटेंस देख रहे हो, जैसे कि आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई वाज बोर्न इन ओसाका इन 1977, आई विल कॉल ऑन हिम टुमारो एंड आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू, ये सब जो सेंटेंसेस है इसकी पीडीएफ फाइल या फिर आपको इमेज फाइल अपने वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो जब मैं वेबसाइट बना लूँगा तो आपको मैं प्रीफर कर दूंगा या फिर वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देखने के बाद से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो ताकि अच्छे से आपको याद रहे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द न्यू वीडियो and keep watching this video and keep sharing to your friends. Till then, take care. Bye bye.